ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका ब्रेकअप होने के बाद उसमें सुपर पावर आ जाती है। वह जब चाहे टाइम को रोक सकता था और उसमें वह लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। अब देखते हैं कि वह क्या अजीबोगरीब हरकतें करता है। मूवी शुरू होती है बेन नाम के लड़के के ब्रेकअप से। लड़ाई के सीन से साफ जाहिर था कि उसका ब्रेकअप हो रहा था। सूजी उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा होता है कि एक पल में तो एक साथ हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे और अगले हफ्ते सूजी किसी और के साथ और शायद उसको भी आई लव यू बोल रही हो। तो ये बहुत ही अजीब बात थी। बेन का फ्रेंड शॉइन उसे समझाने की कोशिश करता है, सूजी को सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया, इसी वजह से वह उसके पास चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करो, फिर सूजी खुद जेलस होकर खुद ही वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, वह हर लड़की से मार ही खाता था। तो बेन उसकी एडवाइस कैसे मान सकता था? बेन आर्टिस्ट बनना चाहता है। जब उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो हमेशा लड़कियों के ही स्केच बनाता था। वह सूजी को बहुत याद करता था। एक रात उसने सूजी को कॉल भी किया, उसने पूछा, क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? सूजी ने मना कर दिया। वह दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। साथ ही उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने की बहुत कोशिश की फिर भी सो नहीं पाता था। अब उसके पास रात में करने को कुछ नहीं था और सूजी की याद भी सताती थी। एक रात ग्रोसरी लेने के लिए गया था, वहां पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत है। बेन को नींद नहीं आती तो 8 घंटे बिताने के लिए यहां पर जॉब कर लेता है। वहां का मैनेजर जो कि पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब वहां का मैनेजर है। अब बेन भी सोचने लग जाता है कि लाइफ इसी तरीके से फास्ट गुजर जाएगी और इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। उनके साथ एक लड़की काम करती थी, शरोन। बेन नोटिस करता है कि उसका मैनेजर शरोन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। शरोन को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अब बेन हमें बता रहा होता है कि यहां सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। इसे जरा फास्ट करने के लिए हर एम्प्लॉई अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे शरोन कभी भी टाइम नहीं देखती है, जब वह देखती है तो टाइम बहुत स्लो लगता है, इस वजह से हमेशा इसे कवर करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके और 2 फ्रेंड्स यानी मैट और बैरी, ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। कभी शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग चीज रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था। बेन आगे और बताता है, मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ, उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हार्ड था। लेकिन अब उसमें एक सुपर पावर आ गई थी, वह टाइम को स्टॉप कर लेता था। अपनी पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता और फिर सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसको लगता था कि लड़कियों में अलग से पावर होती है। वह जब छोटा था, एक खूबसूरत लड़की उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी, हमेशा उसे देखता रहता था। बेन जब टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की ब्यूटी को ड्रॉ करता था। उसे मालूम हुआ था कि लड़कियों को पेंटर्स पसंद होते हैं। ऐसे ही बेन ड्रॉ करते करते अपना टाइम गुजारता था और जब वह सब ठीक करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड आता है। शॉन को पता था कि बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। वह कहता है, तुम्हें सूजी को भूल जाना चाहिए। शॉन हमेशा से यही बात कहता रहता है। तो इस मोमेंट को भी बेन पॉज कर देता है। ये दोनों बचपन के ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बचपन में जब शॉन की मॉम घर से चली जाती तो ये मिलकर अडल्ट मैगजीन देखते थे। शॉन बेन से कहता है, तुम्हें मेरे साथ स्ट्रिप क्लब चलना चाहिए। सुनकर बेन को अपना बचपन का किस्सा याद आता है। उनकी स्ट्रीट पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए लड़कों को दिखाती थी, तो ये सारे फ्रेंड्स लाइन से उसे देखने जाते थे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। बेन और शरोन की नजरों से नजरें मिली थी। लॉकर्स में शरोन को जरा भूख लगी थी तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच थोड़ा उसके गाल पर लग जाता है और वहां काफी रोमांटिक सीन बन जाता है। ये मोमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था। इसे पॉज करना चाहता था, लेकिन शरोन चली गई थी। उसे अच्छा लग रहा था कि सूजी को भूल के वो शेरिन को लाइक करने लगा है। उसका दोस्त भी उसे चिढ़ाता है और यहाँ मैट उसे बताता है कि उसने शेरिन के साथ आज शाम डेट पर जाना है,
जिससे बेन फिर से सैड हो जाता है और वो बताता है कि उसके साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं, वो जिसे भी लाइक करता है वो उससे दूर चले जाते हैं। बचपन में वो अपनी टीचर को भी लाइक करता था, लेकिन उनसे तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो एक लड़की को लाइक करता था तो एक दिन उसकी बाजू टूट गई। अब सभी उस पर मैसेज दे रहे थे तो वो लड़की बेन को नोटिस करके उसके पास आती है। अब जब उस लड़की का प्लास्टर खुलता है तो उसकी बाजू पर बहुत से हेयर्स आ गए थे। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे लेकिन बेन उसकी तारीफ करता है, जिससे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब एक दिन बेन उसे स्कूल के पीछे बुलाता है जहां वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, लेकिन बेन उसे मना करता है और कहता है कि हम कल करेंगे क्योंकि कल स्कूल में कोई नहीं होगा। अगले दिन बेन उसका वेट करता है लेकिन वो लड़की नहीं आती। उसे पता चलता है कि वो स्कूल छोड़ गई है। अब बेन अपने फ्रेंड शॉन से मिलता है और उसे शेरिन के बारे में बताता है और साथ ये भी बताता है कि वो मैट के साथ आज मूवी देखने जाने वाली है। लेकिन शॉन कहता है कि वो शायद एज फ्रेंड साथ गए होंगे, उसे पॉजिटिव रहना चाहिए। अब अगले दिन मैट उससे मिलता है तो वो बताता है कि वो शेरिन से इंटीमेट भी हुआ था। अब बेन बहुत सैड हो जाता है। तभी वहां उनका मैनेजर आता है और वो कहता है कि मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने हमें फुटबॉल खेलने का चैलेंज दिया, हम सभी को अब मैच खेलना है। अगले दिन सभी फुटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ शेरिन भी मैट को सपोर्ट करने आई हुई थी। अब इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना आता नहीं था तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के काफी गोल हो गए थे। अब बेन को यहाँ वो होने लग जाता है, टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। अब वो बात करता है कि उसे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तभी उसे कुछ आवाज आए, वो आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहां से भाग गया। बेन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर सकता है। अब बेन गेम में वापस आता है, वहां मैट फुटबॉल को किक करता है तो वो मैनेजर की नाक फोड़ देता है। अब वो उसे हॉस्पिटल में ले जाने लगता है और बेन को कहता है कि शेरिन को घर छोड़ दे। फिर बेन और शेरिन कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। वहां बेन शेरिन से मैट के बारे में पूछता है तो वो कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं, जिससे बेन खुश हो जाता है। यहाँ बेन उसे बताता है कि उसे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है और शेरिन को भी हमेशा से आर्टिस्ट बहुत पसंद थे। अब बेन शेरिन को घर छोड़ने आता है तो वो लोग किस करने लगते हैं लेकिन अच्छे से कर नहीं पाते। अब अगले दिन मैनेजर ने सबको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया है और यहाँ शेरिन बेन को अपने साथ पार्टी में जाने को कहती है। अब मैनेजर बेन से कहता है कि पार्टी में एक स्ट्रिपर भी आएगी और उसका इंतजाम बेन करेगा। अब बेन घबरा जाता है कि वो स्ट्रिपर कहाँ से लाएगा, लेकिन वो इस बारे में अपने दोस्त शॉन से हेल्प लेता है क्योंकि उसका इन चीजों में काफी एक्सपीरियंस था। वो बेन को अपने साथ एक क्लब में लेकर जाता है और वो लोग एक लड़की से बात करते हैं तो वो कहती है कि उसकी एक फ्रेंड वहां आ जाएगी। अब बेन को क्लब में भी शेरिन ही दिखाई दे रही होती है। वो स्टोर में भी टाइम स्टॉप करके उसे ही ड्रॉ करता रहता है। अब शेरिन उससे अलग मिलती है और वहां आज वो उसे प्रॉपर्ली किस करती है। अब बेन जो इतने दिन से सो नहीं पाया था वो आज बहुत सोता है। सुबह उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आती है कि वो उसकी आर्ट देखना चाहते हैं, लेकिन ये उसके स्टोर वाले फ्रेंड ही प्रैंक कर रहे होते हैं, लेकिन बेन को पता नहीं चलता। अब रात को बेन शेरिन को पार्टी के लिए रिसीव करने आता है और उसे भी अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बताता है। अब पार्टी में वो लोग पहुंचते हैं तो वहां बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सुजी भी आई होती है। अब थोड़ी देर में बेन वॉशरूम के लिए जाता है, वहां उसे सुजी भी मिलती है। वो बेन को पहले से मिस कर रही होती है और उसे शेरिन के साथ देखकर और भी जेलस हो जाती है, लेकिन बेन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इधर मैनेजर भी शेरिन से बदतमीजी करने लगता है तो वो अनकंफर्टेबल होकर वहां से जाने लगती है। वो जाते हुए बेन की तरफ देखती है तो सुजी बेन को जबरदस्ती किस कर रही थी। अब बेन उसे पीछे कर देता है लेकिन पूरा सीन शेरिन नहीं देख पाती और वहां से जाने लगती है। अब बेन इस मोमेंट को रोक देता है और सोचता रहता है कि वो शेरिन को कैसे क्लियर करेगा, लेकिन अनफ्रीज करने पर भी वो शेरिन को मना नहीं पाता। वो रात को भी शेरिन से मिलने जाता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब बेन फिर से पहले जैसा हो जाता है, उसे रात भर नींद नहीं आती। अब वो उसी आर्ट गैलरी में अपनी आर्ट लेकर जाता है जिसका उसके फ्रेंड्स ने जस्ट प्रैंक किया था। वो जब जाकर उनसे मिलता है तो वो बताते हैं कि उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वहां का मैनेजर बेन की आर्ट देख लेता है, उसे वो बहुत पसंद आती है और वो उसकी एग्जीबिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब बेन का भी शो वाला दिन आ जाता है और वो एग्जीबिशन में सिर्फ शेरिन की ड्राइंग्स की पेंटिंग्स को लाता है। वहां सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। वहां एक आर्ट एजेंट जो न्यूयॉर्क से होती है
बेन से आकर बात करने लगती है। वो उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाली थी। उसे बेन की आर्ट पसंद आई थी। यहाँ बेन नोटिस करता है कि शेरन भी उसकी आर्ट देखने वहां आई होती है। वो एजेंट कहती है कि फ्यूचर में उसका क्या प्लान है, तो वो बताता है कि वो साउथ अमेरिका में जाकर पेंटिंग्स बनाना चाहता है। लेकिन असल में ये शेरन का ड्रीम था, वो साउथ अमेरिका जाना चाहती थी। अब शेरन अपनी पेंटिंग्स देखकर सब समझ जाती है और बेन को माफ कर देती है। अब बेन शेरन को अपनी आइज बंद करने को कहता है और उसी मोमेंट में वो टाइम स्टॉप कर देता है और अब शेरन भी उसके साथ इधर उधर फिर सकती थी। वो उसे लेकर बाहर जाते हैं और वहां स्नो गिर रही थी और ये एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है। और बेन और शेरन किस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।